जय श्री राम। हाँ, तो अपन है ना अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं। तो अपन आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो आज अपन जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मकर राशि। मकर राशि का जुलाई का महीना कैसा जाने वाला पूरा डिटेल में समझाऊंगा, पूरा अच्छे से। ठीक है, एक एडवाइजर के रूप में आपको समझाऊंगा। आप उस बातों को फॉलो करोगे ना तो आपका वो जुलाई का महीना बहुत रिलीफ जोन में निकल जाएगा और आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल टाइम का। अगर आपको ये पता चल जाए ये टाइम पीरियड कैसे जाने वाला है तो ऑटोमेटिक सारी चीज वैसे ठीक हो जाएगी। कोई भी चीज परमानेंट तो है ही नहीं, तो अपन को उस टाइम को नोटिस करना, उस टाइम को निकालना है और टाइम के बाद सारी चीजें अपने आप बढ़िया। ठीक है ना, तो अपन बढ़िया से स्टार्ट करते हैं मकर राशि पे। ठीक है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है जो मेरे हर वीडियो में होता है कि सबकी मदद करो। आपकी नॉलेज में जो भी मकर राशि वाला हो उसे वीडियो शेयर कर देना, उसका भला हो जाएगा। अपने बारे में मत सोचना, अगर अपने बारे में सोचोगे तो सिस्टम खराब हो जाएगा। मतलब आपका पूर्ण रूप से उद्देश्य एक ही रहना चाहिए कि सबका भला करना है। ठीक है, जैसे मैं आपका भला कर रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन रहे हो और सुनते रहना, और है ना आपको जो भी नजर है उसे फॉरवर्ड करते रहे। ठीक है ना, तो मेरा हमेशा जो वीडियो की जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो ये लाइन होती है। ठीक है, अब अपन है ना मैंने मकर राशि की पूरी कुंडली बना लिया। अब अपन है ना इस पे नोटिस करते हैं कि मकर राशि वालों का कैसा सीन जाने वाला है, क्या सिचुएशन होने वाला है ना। और हमेशा पॉजिटिव बात से स्टार्ट करता हूं, तो अभी भी सिर्फ पॉजिटिव बात से ही स्टार्ट करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देने वाला हूं कि ना इस समय ना ये जो पृथ्वी पे ट्रेनें भिड़ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, है ना, और ये सब कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। ठीक है, आप किसी से भी बात करोगे ना वो सब स्ट्रेस में मिल रहे हैं, है ना, स्ट्रेस में मिलेंगे आप 101%। किसी की कोई समस्या, किसी ये इसका सबसे मूल कारण है ये चांडाल दोष, जो ये 15 मार्च 2023 से स्टार्ट हुआ है और ये चल रहा है। अभी तब फिनिश होगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरा का पूरा, है ना। और इसने हर राशि को परेशान करा था, क्योंकि एक ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है बृहस्पति, और अगर बृहस्पति पीड़ित हो जाए तो ये समझ लेना कि है ना फिर इस पृथ्वी पे ना परेशानियां आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे 2020 में जब कोरोना आया था, जब बृहस्पति नीचता होकर बैठा था। ठीक है, तो अपन इस समय मकर राशि की बात करते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, अब आप सुनिए। ठीक है, सबसे पहले तो है ना आप अपना ब्रेन कैसा रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ब्रेन में किस चीज की बात चली थी, चलो पहले पॉजिटिव बात कर देता हूँ पहले पॉजिटिव सुनते हैं। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव बात से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि इस टाइम पीरियड में पॉजिटिव बात यही है, आपको अगर कोई लोन लेना हो, अगर आप लोन के लिए आपने अप्लाई कर रखा हो, है ना, या फिर ऐसा अगर आपको किसी से उधार लेना हो, कुछ भी XYZ, तो आपके लिए जुलाई का महीना लोन लेने के लिए और उधार लेने के लिए, है ना, बहुत अच्छा है। तो आपको लोन भी मिल जाएगा, उधार भी मिल जाएगा। ये सबसे अच्छी पॉजिटिव वाली बात है। देखो कितनी बढ़िया बात बताते हैं, मैंने सबसे पॉजिटिव बात यही है जुलाई वाले महीने में आप लोन अप्लाई करो तो अभी से जुलाई में क्लियर हो जाएगा 101%। ये सिर्फ मकर राशि वालों के साथ ही होने वाला है। तो ठीक है, अप्लाई कर देना, फिर आप सफल हो जाओगे। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह है जुलाई के महीने में अभी जितने शत्रु आपसे एक्टिव है ना वो सारे के सारे शत्रु डाउन हो जाएंगे। सही ना, तो ये भी सबसे पॉजिटिव बात है। तो ये सबसे अच्छी दो पॉजिटिव बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब अपन जिस चीज पे बात करते हैं, अब स्टार्टिंग से बात करते हैं कि आपके ब्रेन में है ना इस जुलाई के महीने में क्या चलने वाला है, कैसा चलेगा, क्या सिचुएशन होगा, सब डिटेल में बताता हूँ। ठीक है ना, आराम से सुनना। सबसे पहले मेन बात तो यह है, आपका लगन जो स्टार्ट होता है वो मकर राशि वाला का सीन है। उनकी जो राशि होती है वो शनि होती है। अब शनि यहाँ पर कहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है धन स्थान में। तो जुलाई वालों के जुलाई के महीने में आपको पैसों को लेकर स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। देखो मैं आपको सबसे मेन बात तो यही है, तो अभी जून के महीने में ना पैसे बचा लो, क्योंकि जुलाई में ऑलरेडी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए तो आप लोन अप्लाई करोगे, लोन भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी पैसे बचाने तो चाहिए ना। तो इसलिए सारे मकर राशि वालों थोड़ा सा पैसा बचा लेना, क्योंकि फालतू पैसे वेस्ट होने वाले हैं, इसलिए बताता हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात यही है, वहां पर आपको जुलाई के महीने पैसों को लेकर स्ट्रेस भी होगा। मतलब स्ट्रेस मतलब टेंशन होगी, बिना फालतू कोई खर्चे होंगे, मतलब कभी किसी चीज का खर्चा, कभी बाइक खराब, कभी 4 व्हीलर खराब, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनें खराब, तो इन आइटमों में आपसे पैसे वेस्ट होंगे। तो इसलिए पैसे संभाल के रखना। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया किस चीज का सेटअप होगा। अब बात करते हैं आपके बहन भाइयों के बारे में। ठीक है ना, कई जनों ने मुझे पूछा कि छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई ये भी आप क्लियर कर दिया करो, तो मैं अब आपको ये भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना तो अब आपकी कुंडली के अंदर ना जो हिसाब जनरेट हो रहा है ना, वो हिसाब जनरेट हो रहा है छोटे बहन भाइयों। तो छोटे बहन भाइयों के साथ है ना आपका ना थोड़ा सा ना प्रॉपर्टी को लेकर ना विवाद हो सकता है, परिवार की वजह से स्ट्रेस हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर स्ट्रेस जनरेट हो सकता है। तो फालतू किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है जुलाई के महीने में। तो शांत रहना, अगर प्रॉपर्टी का हिस्सा कोई बंटवारा चल रहा हो तो बिल्कुल शांत रहना, आसानी से निकालना, नहीं तो पारिवारिक कलेश का सिस्टम जनरेट हो जाएगा। क्योंकि मकर राशि वालों के लिए इस बार जुलाई का महीना मुझे अच्छा नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। ये सबसे मेन बात तो यही, क्योंकि पारिवारिक कलेश तो बहुत ज्यादा जनरेट कर रहा है, प्रॉपर्टी के मैटर तो बहुत ज्यादा जनरेट कर रहा
है ना। और दूसरी बात है मातृ स्वास्थ्य को भी तकलीफ देगा। मकर राशि वालों अगर कोई अपनी माँ है तो उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, मम्मी का पूरा अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि मकर राशि वाले की कुंडली के अंदर मातृ स्वास्थ्य को भी गड़बड़ दिख रहा है, पारिवारिक कलेश दिख रहा है, ठीक है ना। और बहन भाइयों के साथ स्ट्रेस या कलेश लड़ाई हो सकती है। तो मकर राशि वालों वैसे स्ट्रेस है पैसों को लेकर, तो इसलिए शांत रहना, क्योंकि सिर्फ हर चीज का टाइम होता है। तो टाइम कौन सा है? सिर्फ जुलाई का महीना। अगर जुलाई के महीने में शांत रहना तो सारा सिस्टम अपने आप बढ़िया हो जाएगा। तो सही है, जुलाई के महीने में थोड़ा सा शांत हो जाओ। और मैं कह रहा हूँ जैसे अगर आप शांत हो जाओगे ना तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। बात है डैम श्योर, 101% श्योर, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं जो मकर राशि वाले एजुकेशन से संबंधित है, जो पढ़ाई से रिलेटेड, उस पर टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ाई से रिलेटेड मकर राशि वालों के साथ क्या सीन होगा, मैं सही बता रहा हूँ, इनका पढ़ाई में कोई मन नहीं लगने वाला मकर राशि वालों का। इनको ना स्ट्रेस रहने वाली है ना। पढ़ाई में करोगे तो अच्छे नंबर भी नहीं आएंगे, आप जो चाहोगे वो बेटर होगा नहीं, और आपका मन थोड़ा सा भटकेगा, है ना, इधर उधर भटकेगा, है ना। तो अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण करना, लेकिन ये सिर्फ जुलाई में ही होने वाला है, इसके अलावा नहीं। हर महीना कुछ और नक्षत्र घूमते हैं आसमान में और उसका असर आपके ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। तो इस बार जो नक्षत्र जुलाई में घूम रहे ना, तो जुलाई में ये पढ़ने में मन नहीं लगेगा। दूसरा, थोड़ा सा अपने पेट का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ का मालिक शुक्र अष्टम घर में बैठा हुआ है, तो पेट संबंधी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी भी महिला की डिलीवरी का सीन चल रहा है मकर राशि वालों, तो डिलीवरी 15 तारीख के बाद कराना, क्योंकि 15 से पहले थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर समस्या है। पार्टनरशिप बिल्कुल मत करना, किसी से आप जुलाई में पार्टनरशिप करने वाले तो पार्टनरशिप बिल्कुल मत करना, क्योंकि पार्टनरशिप से भी नुकसान है, ठीक है ना। तो मेन बात यह मजा नहीं है, कुल मिलाकर बात तो यह है मकर राशि वालों के साथ सीन नहीं है। अभी तो और बातें बहुत सारी, मैं देखो हर टॉपिक को क्लियर समझा देता हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि भैया आप इस टॉपिक पे बात नहीं करते हो तो ना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना कि इस टॉपिक पे मैं बता दूंगा, ठीक है ना। दूसरी बात, हाँ, अब बिजनेस से बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस का हिसाब कैसा है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि ना बिजनेस का जो मालिक है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा भी पीड़ित है शनि के साथ में। तो बिजनेस करने के लिए पैसों की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस में पैसे नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आप लोन लोगे, लेकिन लोन पास हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है ना, लोन पास हो जाएगा, ये सबसे पॉजिटिव बात है। तो दोस्त इतनी अच्छी बात है ना। लेकिन फिर भी अपन को पता है जब जुलाई के महीने में बिजनेस नहीं चलने वाला, तो इसलिए चुपचाप भी बैठ जाओ, यही सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसलिए बिजनेस का कोई सेटअप नहीं है, तो इसलिए चुपचाप बैठे रहना, शांत रहना। अब अपन किस टॉपिक पे बात करते हैं, नसीब। एक नसीब का हाउस भी होता है, उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो नसीब का हाउस का सिस्टम ऐसा है कि एक ही चीज में आपका नसीब काम करेगा। वो किस चीज का सीन है, वो है आपका ये लोन लेने वाला। तो इसी में नसीब चमकेगा और किसी में नहीं चमकेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आपकी जॉब को लेकर कैसा सीन रहने वाला, ठीक है। जुलाई के महीने में जॉब का सेटअप भी आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जॉब को लेकर भी स्ट्रेस रहेगी, मन ही नहीं करेगा ऑफिस जाने का, मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा क्या करें ऑफिस जाकर, स्ट्रेस टेंशन और ये वगैरह वगैरह सीन रहेगा। तो मतलब मेन बात है, ना जॉब में मजा है, ना बिजनेस में मजा है, ना संतान में मजा है, ना प्रॉपर्टी में। बताओ मकर राशि वालों के साथ तो बहुत बुरी वाली परेशानी का सिस्टम चल रहा है। तो मुझे दिख रहा है वो, क्योंकि ऊपर मैंने कहा ना चांडाल दोष का सीन चल रहा है सारा का सारा, और ये चांडाल दोष जब समाप्त होगा मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब जो बात रही प्रॉफिट हाउस, तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे ग्रह अजीब स्थिति में बैठे हैं, तो प्रॉफिट हो नहीं सकता। तो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो भी स्ट्रेस जनरेट होगी। तो मतलब कुल मिलाकर बात है सिस्टम सही नहीं है। एक घर और बचा हुआ, भी वो बचा है 12th हाउस। अब 12th हाउस का जो मालिक होता है वो होता है बृहस्पति, ठीक है। ये होता है कर्जों का और यात्राओं का। तो आपको लोन की वजह से स्ट्रेस होगा, लोन तो मिल ही जाएगा, फिर उसकी वजह से स्ट्रेस होगा, है ना। और दूसरी बात तो यही है, आपकी यात्राएं भी विफल रहेंगी, आपको यात्रा नहीं करनी है, यात्राओं से कोई भी बेनिफिट नहीं है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। तो शांति से घर में बैठना, आराम करना, क्योंकि पैसों की वैसे ही बहुत परेशानी रहेगी जुलाई के महीने में। तो बिल्कुल भी शांति से अपने महीने निकालना, क्योंकि ये महीना थोड़ा सा स्ट्रेस वाला है। तो देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से एडवाइस कर दी ना, तो मेरी जो एडवाइस है ना बहुत अच्छे से बात मान लेना। किसी भी चीज में कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, सिर्फ अगर एक लोन की फाइल लगा देना, बस अगर लोन की फाइल लगा दोगे तो पैसे आ जाएंगे, फिर थोड़ा सा अच्छा फील हो जाएगा, सही ना। तो मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ और पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, है ना। क्योंकि इससे आपका भला होगा, परमात्मा ने मुझे जो नॉलेज दिया उसे बांटना मेरा फर्ज है। क्योंकि अंदर ही अंदर रहने से क्या मतलब, आज मैं हूँ, अगली बार जितना इस पृथ्वी पे मेरी नॉलेज फैलेगी उतना बढ़िया है ना। तो मेरी तरफ से आपको सब कुछ शुभकामनाएं, मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं चाहता हूँ कम से कम साल भर में 10 लाख सब्सक्राइब आ जाए, 10 लाख लोगों की मदद हो जाए। जितना बड़ा परिवार होगा उतना बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद होगा ना। तो अपना परिवार बहुत बड़ा होना चाहिए मेरी तरफ से। जय श्री राम।